जी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। सबसे पहले मेन हेडिंग है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। आपने मेन हेडिंग के फौरन बाद सब हेडिंग डालनी है इंपॉर्टेंट फीचर्स की। और इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर के, वो तीन है हमारे पास। वो ये है, नंबर वन ये है कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है और उन पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। इसी तरीके से ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, हर वक्त इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं। और नंबर थ्री, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे को अपनी तरफ पुल कर रहे होते हैं। अब ये तीनों जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये एट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है हमारे पास कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। तो तीन फीचर्स हैं। पहला हमारे पास क्या था कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है और हर पार्टिकल जो होता है उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। 9 और मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। और तीसरा हमने कहा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हमने इन इसकी स्टेट जो है मैटर्स की वो हमने डिस्कस करनी है। और स्टेट जो है हमारे पास वो तीन स्टेट्स हमने पढ़ी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन स्टेट्स हमने पहले पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि बेसिकली मैटर की चार स्टेट्स होती हैं और चौथी स्टेट को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो छोटी क्लासों में आपने सिर्फ तीन पढ़ी हैं, लेकिन बेसिकली मैटर की चार स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट स्टेट क्या है? सॉलिड्स है। और सॉलिड्स के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जैसा कि आपको फिगर में नजर आ रहा होगा 7.3 में, कि इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। और सॉलिड्स जो होते हैं, जिस तरह मेटल स्पून है हमारे पास, स्टोन है या पेंसिल है, ये सारे के सारे जो होते हैं इनकी स्पेसिफिक शेप होती है, इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। शेप भी फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे से थोड़े सॉलिड की निस्बत ज़्यादा स्पेस अपार्ट होते हैं। इनमें अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है वो थोड़ी कम होती है। और जो लिक्विड्स होते हैं हमारे पास, अगर हम उनकी शेप की बात करें तो उनकी फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम जो होता है ये इनका फिक्स होता है। और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर से उधर मूव करके जा सकते हैं, लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन इधर से मूव करके दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। ये नेक्स्ट पेज में अगर हम देखें 146 पेज में, तो ये लिक्विड की डायग्राम शो की हुई है 7.4 में। तो इसके मॉलिक्यूल सॉलिड की निस्बत ज़्यादा स्पेस अपार्ट हैं, ये रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसीलिए लिक्विड्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं। और जिस जिस बर्तन में इसको डालते हैं तो उसकी शेप अख्तियार कर लेते हैं ये, जैसा कि आपको 7.4 डायग्राम में नजर आ रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स कम है, दे आर स्पेस अपार्ट। और थर्ड जो है हमारे पास वो गैसेस हैं। गैस के मॉलिक्यूल की डायग्राम आपको 7.5 डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है। गैसेस जो होती हैं उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा स्पेस अपार्ट होते हैं और इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स बहुत माइनर होती है, जिसकी वजह से ये रैंडमली हाई स्पीड से इधर उधर मूव करते रहते हैं। और गैस का जो है ना शेप फिक्स होती है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। और इनका वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि इनको दबा के स्क्वीज करके जो है, दबा के इनको, इनका वॉल्यूम कम भी किया जा सकता है और इनका वॉल्यूम ज्यादा भी किया जा सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं। जितना इनको स्पेस देते जाएं उतना स्पेस अपार्ट ये होते जाते हैं। और इस तरीके से जो है हमारे पास ये इनकी शेप भी फिक्स नहीं रहती और इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता है। लास्ट स्टेट जो है हमारे पास वो प्लाज्मा कहलाती है। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, मैटर की चौथी स्टेट है। प्लाज्मा बेसिकली क्या है? जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो गैसेस होती हैं उनको अगर हाईली हीट अप किया जाए, हीट करने से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ भी स्ट्राइक करते हैं, एटम्स के साथ भी स्ट्राइक करते हैं।
तो इतने जोर से एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं कि ये एटम इसका टेयर ऑफ हो जाता है, फट जाता है और इसके अंदर से जो है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। जब एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और उस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं आयनिक स्टेट्स, आयंस में तकसीम हो जाता है ये, और इसलिए इसको हम आयनिक स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। इसके बाद हमने एग्जांपल्स बतानी है इसकी, और इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास वो सन स्टार्स के अंदर जो है हमारे पास ये प्लाज्मा ही मौजूद है जिसकी वजह से हम तक रोशनी पहुंच रही है। इसके अलावा प्लाज्मा बल्ब आपको साइड में दिखाई देगा, इसमें भी प्लाज्मा मौजूद होता है। इसके अलावा डिस्चार्ज ट्यूब, एक ट्यूब होती है जिसके अंदर गैस मौजूद होती है और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो वो चमकती है, तो वो ट्यूब के अंदर भी प्लाज्मा मौजूद होता है। तो हमारी यूनिवर्स का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो प्लाज्मा पर मुश्तमिल है।